अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 8, जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, ईसोल मैं कमीना बनने की एक्टिंग करता हूँ और तुम मुझे अपने फुल पावर से मारना, ठीक है? मैं स्ट्रांग हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, सो डोंट वरी। एंड सोलबेक ईसोल के हाथ को लिक करने लगता है। देन उसके पास जाते हुए उसके नेक पर किस करने वाला होता है। इसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं जहां ईसोल सोलबेक के सर पर एक पंच मारती है एंड ईसोल का पंच खाकर सोलबेक बोलता है, हाँ क्या तुमने अभी अभी मुझे मारा, लेकिन ये तो बहुत सॉफ्ट था। सोलबेक ईसोल के और क्लोज जाते हुए बोलता है, तुम किसी कमीने को कैसे भगा पाओगी अगर तुम इतने प्यार से मारने वाली हो तो। हाँ, कम से कम तुम्हें मेरी नाक तो तोड़ ही देनी चाहिए। और तभी ईसोल अपनी फुल पावर से सोलबेक की नाक पर हिट करती है और सोलबेक को इस बार सच में तेज की लग जाती है। आह, बहुत हुआ सोलबेक, अब पीछे हटो। आह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे अंदर तो बाइकर्स का खून है। ईसोल, मूवी हॉल से ही मेरा दिमाग खराब हो गया था, अच्छा हुआ तुमने मुझे मारकर मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया। ईसोल, हाँ। एंड ईसोल की कमर और ईसोल का लाल चेहरा देखकर सोलबेक तुरंत ही पीछे हट जाता है और उसके दिमाग में वो थोड़ी देर पहले वाली बात आने लगती है जब उसने सियोंग को कैंची दी थी। ले उसे काट के फेंक दे कमीने। एंड ये याद करने के बाद सोलबेक मन में बोलता है, मुझे भी अपने लिए एक कैंची ले ही लेनी चाहिए थी, मैं भी एक कमीना ही निकला। इसके बाद हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं सियोंग और सोलबेक साइड में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, नॉट टिपिकल बातें, आई मीन वो दोनों साथ में खड़े हुए होते हैं। तभी सोलबेक सियोंग से बोलता है, मुझे लगता है ईसोल सच में बहुत खतरनाक है। ईसोल का नाम सुनकर सियोंग, जो कि पहले बहुत काम होता है, गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाता है और बोलता है, तूने क्या किया कमीने? सोलबेक बोलता है, मेरी आत्मा की शांति के लिए सही रहेगा अगर तुम मुझे इस बैट से मारो, मैं यही डिजर्व करता हूँ। सोलबेक जमीन पर प्लैंक करते हुए लेट जाता है और बोलता है, लो कस के मारना, लेकिन बस एक बार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर, जो कॉरिडोर से गुजर रही होती है और मन में बोल रही होती है, उस बुरे वीकेंड के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल कितनी जल्दी आ गया। तभी ईसोल की नज़र सोलबेक और सियोंग पर जाती है, जो एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। कमीने, आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है? हे सियोंग के बच्चे, मैंने कहा था बस एक बार मारना। सियोंग और सोलबेक को लड़ते हुए देखकर बाकी लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। ओह देखो, वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। अरे हाँ इन दोनों के स्कूल आने से मेरा तो दिन ही बन जाता है। इसके बाद हमें लास्ट सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, तुमने एक प्लान बनाया है? हाँ बताओ। ओके, तो देखो, जब मैं सियोंग की मदद करवा रही थी स्टडी मटेरियल को बनाने में, तब मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले सभी गेम्स की लिस्ट देखी थी और ये उस लिस्ट में था आर्म रेसलिंग। सोलबेक उस पेपर को देखते हुए बोलता है, ये क्या है? एक दिन का नौकर? ईसोल बोलती है, हाँ ये कोई मेन इवेंट नहीं है, बस मिनी इवेंट है, लेकिन इस गेम में लूजर विनर का एक दिन के लिए नौकर बनेगा और उसे अपने मास्टर की सारी बातें माननी पड़ेंगी। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां हम दो लड़कियों को आर्म रेसलिंग करते हुए देखते हैं। ये मैं जीत गई। नहीं, तो आज के लिए किम यूरी तुम्हारी नौकर है। आह कितनी गर्मी है, हे नौकर हवा करो। जी मालकिन। एंड ईसोल ये सब देख रही होती है। देन वापस से हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहां सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, वाह क्या धमाकेदार और चालाक प्लान है ईसोल। हाँ, तो तुम एक दिन के लिए सियोंग को अपना नौकर बनाना चाहती हो? हाँ। हाँ। एंड ईसोल की बात सुनकर सोलबेक को हंसी आ जाती है और सोलबेक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ये प्लान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
शी इज सो स्मार्ट, क्योंकि वो बस फिर से एक और हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाने वाला था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोलबेक सियोंग को अपने साथ खींचकर ले जा रहा होता है। मेरा हाथ छोड़ कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, छोड़ मुझे, मैं ये सब नहीं करने वाला। लेकिन सोलबेक सियोंग की एक नहीं सुनता। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर, जो सोलबेक को सियोंग को खींचकर ले जाते हुए देख रही होती है और मन में बोल रही होती है, वो कैसे भी अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आ जा सकता है, जब चाहे मुझसे रूडली बिहेव कर सकता है और जब चाहे उसके लिए माफी मांग सकता है। इसीलिए सियोंग के एक्शन को प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई जबरदस्ती करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सोलबेक गेम अनाउंस करने वाली टीम से बोलता है, देखो गाइस, काउंसिल प्रेसिडेंट सियोंग भी आए हैं। शिट, मैं ये नहीं करना चाहता। सोलबेक को देखकर ईसोल मन में बोलती है, गुड जॉब सोलबेक, आई मीन प्लानिंग टीम। सब लोग शॉक होकर बोलते हैं, ओह काउंसिल प्रेसिडेंट भी आए हैं, आपका अपोनेंट कौन है? सोलबेक को देखकर सभी लड़कियां एक्साइटेड होकर बोलती हैं, ओह तो काउंसिल प्रेसिडेंट का अपोनेंट स्नो वाइट है। हाँ गाइस, सोलबेक की फैन गर्ल्स उसे प्यार से स्नो वाइट बुलाती हैं। प्रेसिडेंट यहाँ बैठ जाइए। तभी सोलबेक सियोंग से बोलता है, तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ईसोल का ब्लैक नाइट हूँ। देन हमें फिर से सैटरडे वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, आर्म रेसलिंग मैं तुम्हारा ब्लैक नाइट बन के करूँगा। ईसोल थोड़ा उदास होकर बोलती है, आर्म रेसलिंग भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहती जिससे मैं औरों के सामने स्टैंड आउट करूं। ईसोल को उदास देखकर सोलबेक को बुरा लगने लगता है और सोलबेक ईसोल को खुश करने के लिए बोलता है, आपका ब्लैक नाइट समझ गया मास्टर। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहां सोलबेक सियोंग से बोल रहा होता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं यहाँ ये आर्म रेसलिंग ईसोल की जगह कर रहा हूँ, और अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें आज के लिए ईसोल का नौकर बनना पड़ेगा। एंड ये सुनकर सियोंग जानबूझकर सोलबेक से हार जाता है। हाँ, व्हाट द हेल, प्रेसिडेंट को एक बार में ही हरा दिया। डैम, स्नो वाइट तो बहुत पावरफुल निकली। एंड सोलबेक सियोंग को अजीब तरह से देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सियोंग जानबूझकर हारा है। और सोलबेक मन में बोलता है, कमीना जर्क कहीं का। देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि वो तो कब से ईसोल का नौकर बनने के लिए तैयार है। एंड सियोंग के एक्सप्रेशन देखकर सोलबेक मन में बोलता है, वाओ सीरियसली, इस कमीने को पढ़ना कितना आसान है। तभी ईसोल और सियोंग का आई कांटेक्ट हो जाता है और हमें दोनों के हैशटैग दिखाए जाते हैं, जहां सियोंग का हैशटैग ईसोल के लिए होता है मास्टर और ईसोल का हैशटैग होता है मिस्टीरियस सर्वेंट। देन सीन शिफ्ट होता है, जहां सोलबेक बहाना बनाते हुए ईसोल से बोलता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है और दोनों कॉरिडोर से अपने सीक्रेट अड्डे पर चले जाते हैं। और सोलबेक खुश होकर ईसोल से बोलता है, वाओ यस, तुम्हारा ब्लैक नाइट सक्सेसफुल रहा ईसोल, ये वाओ, प्लानिंग टीम तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो सोलबेक। सोलबेक ईसोल को अपनी गोदी में उठाता है और विंडो के पास बिठा देता है और बोलता है, मास्टर आप अपने नौकर से आज क्या करवाने वाली हैं? आगे का क्या प्लान है मास्टर? ईसोल शर्माते हुए बोलती है, मुझे ये मत बोलो सोलबेक। सोलबेक हंसने लगता है। तभी ईसोल आगे बोलती है, ऐसा कुछ जो हमने बहुत दिनों से नहीं किया। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जहां सोलबेक एंड ईसोल सियोंग से साथ में खाना खाने के लिए बोल रहे होते हैं। देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, कोरियन लोग चावल के दीवाने होते हैं, इसीलिए क्या पता अगर हम साथ में खाना खाएं और थोड़ी बातचीत करें तो हो सकता है मैं उसके दोबारा से क्लोज आ जाऊं। तभी सियोंग दोनों से बोलता है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मेन इवेंट बस शुरू ही होने वाले हैं, चलो बाहर चलते हैं। सोलबेक बोलता है, वाओ नौकर, तुम में तो बहुत गट्स हैं,
तुम अपनी मालकिन को तुम करके बुला रहे हो, सो रूड। इन्हें आप करके बुलाओ। हाँ क्या? और क्या? बोलो नौकर, मालकिन। तभी सियांग ईसोल से बोलता है, मालकिन चलिए बाहर चलते हैं। एंड ये सुनकर ईसोल एकदम शॉक हो जाती है और सोलबेक हंस हंस के पागल हो जाता है। चिंता मत करो ईसोल, वो कमीना ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो ये करना चाहता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो।